नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मैंने खान सर की बुक शुरू की थी, अब बीच में शादी पड़ गया था घर में, तो इस कारण से ये रीजन था कि आपकी क्लास नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो अभी देखो मैं आ गया हूँ, ये क्लास अब कंटिन्यू होगी। आज हम जो भी क्वेश्चन करेंगे 20-25, आज हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति का टॉपिक खत्म कर लेंगे भैया। आज न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो अगर जो अपने रेलवे ग्रुप की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये जो बुक है फिजिक्स की आप कंप्लीट कर लेते हो तो न्यूमेरिकल आपके अच्छे खासे स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक, फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं। तो कार्य, ऊर्जा और गतिज की बात करें, ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल है गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले पे बेस्ड है, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले पे बेस्ड है, कार्य के फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो इन्हीं को हम करेंगे। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल का आइकन भी क्लिक कर लिया होगा, जिससे आपको सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिल रहे होंगे। टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए ज्वाइन करना कंपलसरी है, क्योंकि देखो 2-3 वीडियो जब अपलोड होती है तो कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो अभी देखो, अभी तो 1-2 वीडियो ही मिल पा रही है दिन के, लेकिन कल से फिर से चीज़ें सही हो जाएंगी। आपको जो भी 4 वीडियो मिलती थी डेली, वो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, चलिए क्लास नंबर 8 हम शुरू कर रहे हैं। और आप सभी लोगों से चाहेंगे यहाँ पे हमारे कुछ PDF है, इनको लेना मत भूलिए, जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। हम 70 क्वेश्चन तक कर चुके थे, अभी 71 से आगे बढ़ेंगे। पहला 71 नंबर क्वेश्चन है, 5 मीटर लंबी रस्सी से लटके हुए झूले पर 25 किलोग्राम सहनती का एक लड़का बैठा है। यदि रस्सी के एक सिरे को 5 मीटर लंबी रस्सी, एक बार पढ़ लीजिए, 5 मीटर लंबी रस्सी से लटके हुए झूले पर 25 किलोग्राम सहनती का एक लड़का बैठा है। यदि रस्सी को इस प्रकार खींचता है कि रस्सी ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो लड़के की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा में सन्निकट वृद्धि क्या होगी। मान लो ये आपका एक दृढ़ पिंड है, पेड़ है, कुछ भी है, झूला बंधा है, झूला से रस्सी को लड़के ने खींचा, मान लो झूले को रस्सी से खींचा, यहाँ तक खींच के लाया। ठीक, और यहाँ से क्या बोला, ऊर्ध्वाधर स्थिति से 30 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे खींच के लाया, तो मान लो ऊर्ध्वाधर स्थिति यहाँ है, यहाँ पे कहीं 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, और यहाँ पे हम क्या लगेगा, यहाँ पे एक बल लगेगा mg, और यहाँ पे बल लगेगा एंगल पे है, तो mg sin थीटा लगेगा। m आपका दिया है कितना, 25, और जी कितना दिया है, जी आप 10 रख सकते हो, जी दिया नहीं ना, जी 9.8 रखोगे तो दशमलव में चला जाएगा। जी 10 रख के सॉल्व करते हैं। और आपका क्या दिया है, एच आपका दिया है 10, 5 सॉरी, एच आपका 5 दिया है। ठीक, पुटअप कर देते हैं, mg sin थीटा में आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए पुट कर देते हैं, आपकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh sin थीटा। साइन थीटा की जगह पे हम थीटा की जगह पे 30 डिग्री रख देंगे, तो m आपका दिया है 25, जी आपका हम 10 रख लेते हैं, h आपका 5 है, साइन थीटा की जगह हम 30 डिग्री रखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। ये 2 से हम काटेंगे 10 को 5 बार में, 5 25 125 गुणे 5 यानी कि 625 जूल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 72 की बात करें, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की क्या होगी भाई। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाएं बढ़ती ही जाती हैं। दूसरा है संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा बदलती जाती है। तीसरा है गतिज ऊर्जा बढ़ती है तथा स्थितिज ऊर्जा घटती है। चौथा है गतिज ऊर्जा घटती है तथा स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की बात हो रही है, तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड में गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, गतिशील पिंड में नहीं होता वेग, संवेग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। भाई जब पिंड गतिशील है ना, पिंड गतिशील है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। बराबर द्रव्यमान के दो पिंड की जो ऊंचाई है h1 और 2h है, मतलब जो पिंड है बराबर द्रव्यमान, उनके द्रव्यमान समान है, ऊंचाई में भी सर फर्क है, एक की ऊंचाई h है, दूसरे की ऊंचाई 2h है, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो mg पहले की ऊंचाई आपका h है, दूसरे की ऊंचाई 2h है, यानी कि दूसरे में हम mg 2h रख देते हैं। भाई h से h कट गया, g से g, m से m, यानी कि क्या बता, 1/2 बचा, यानी कि 1:2 इनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा कैसी होती है, किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है। तो कमानीदार जो घड़ी होती है ना बाबू, उसमें जो ऊर्जा संचित होती है वो एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा होती है, संचित ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, माइक्रोफोन में किस प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण होता है।
माइक्रोफोन में बाबू आप बोलते हो ना, मैं बोल रहा हूँ माइक्रोफोन में से आवाज जा रहा है, तो इसका जो रूपांतरण होता है ना, ये आपका ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है माइक्रोफोन। ठीक। 77 की बात करें, कोई आदमी 20 किलोग्राम का एक पत्थर को 10 मीटर की सीढ़ी से ऊपर से गिराता है, जब वह जमीन पर पहुंचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? m बराबर दिया है यहाँ पे, m बराबर दिया 20 किलोग्राम। ठीक। और दिया आपका 10 मीटर की सीढ़ी के ऊपर से गिराता है, h बराबर दिया है 10 मीटर की सीढ़ी से ऊपर गिराता है। तो आपको क्या निकालना भाई? उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, तो mgh, तो mgh का फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं। mgh का फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं, जब जमीन पर पहुंचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? mgh यानी कि आपका 20 गुणे h आपका 10 है और g आपका दिया नहीं है, तो 9.8 पुटअप करके देख लेते हैं भाई। 9.8 पुटअप करोगे तो आपका यहाँ पे सॉल्व करोगे 19.80 जूल आ जाएगा। ठीक। लेकिन 19.80 आंसर में तो नहीं है, लेकिन आंसर में नहीं है तो क्या हुआ? ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत से जमीन के अत्यंत निकट पत्थर भी गतिज ऊर्जा होगी कि क्या हो जाएगी? 1980 जूल हो जाएगी। ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, 80 किलोग्राम का कोई मनुष्य 20 सीढ़ियाँ 40 सेकंड में चढ़ जाता है, तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो, तो उसकी शक्ति ज्ञात करना है, शक्ति ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको शक्ति निकालना है। चलिए देखते हैं शक्ति निकालेंगे। शक्ति निकालने के लिए P बराबर फॉर्मूला होता है W/T। क्या हमें T दिया है? क्या हमें समय दिया है? हाँ, समय तो दिया है ना, 40 सेकंड में चढ़ जाता है, लेकिन हमें W नहीं पता ना, हमें कार्य नहीं पता ना, तो हम कार्य निकाल लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दिया क्या क्या है बाबू। m दिया है आपका, m दिया है 80 किलोग्राम। ठीक। उसके बाद n दिया है सीढ़ियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टेयर्स है आपका 20। ठीक। और आपका h1 दिया है, h1 मान लेते हैं आपका 20 सेंटीमीटर। भाई सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.2 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक। t बराबर दिया है 40 सेकंड, t बराबर 40 सेकंड दिया है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं सबसे पहले कि सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है। भाई सीढ़ी की ऊंचाई, कुल सीढ़ियों की ऊंचाई मतलब पूछ रहे हैं, एक एक सीढ़ी की नहीं, कुल सीढ़ियों की ऊंचाई, यानी कि यहाँ पे 0.2 मीटर एक सीढ़ी की ऊंचाई है, सीढ़ी की संख्या 20 है, तो कुल सीढ़ी की ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी? n गुणे h1, यानी कि कुल सीढ़ी की ऊंचाई हो जाएगी 20 गुणे 0.2, तो क्या हो जाएगा? 4 मीटर। ठीक। अब यहाँ पे W निकाल लोगे, W बराबर mgh। ठीक। कितना हो जाएगा? m कितना? 80 गुणे g आप 9.8 पुट अप कर दो, और h कितना निकल के आ गया? पूरा सीढ़ी की ऊंचाई 4 मीटर। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? 3136 आएगा, तो आपका 3136 W आ गया, और W बटे T आपका क्या होता है? शक्ति होता है, T 40 है, तो 3136 बटे 40 कर दोगे तो आपका आंसर निकल के जाएगा 78.4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C 2 राइट आंसर होगा। क्या कोई दिक्कत हुआ समझने में? क्या कोई परेशानी हुआ? में फॉर्मूले बेस्ड है सारे, न्यूमेरिकल फॉर्मूले याद है तो न्यूमेरिकल लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक। 79 की बात करें, अंतरिक्ष में रॉकेट की गतिशील व्यक्ति में क्या होती है? अंतरिक्ष में रॉकेट में गतिशील व्यक्ति में क्या होती है? भाई इसका आंसर क्या होगा? तो अंतरिक्ष में रॉकेट में गतिशील व्यक्ति में गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ठीक, 2 आंसर होगा। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर 1 किलोग्राम सहती की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 1 जूल होगी? ठीक। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। स्थितिज ऊर्जा 1 जूल होगी। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। आपको क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी बटे mg। पोटेंशियल एनर्जी दिया है, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर 1 किलोग्राम सहती की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 1 जूल होगी। 1 जूल बटे m द्रव्यमान दिया है 1 गुणे g दिया है, g यहाँ पे दिया है? नहीं दिया है बाबू, नहीं दिया ना, तो हम रख देते हैं क्या? हम रख देते हैं 9.8, हम रख देते हैं 9.8, तो 1 बटे 9.8 कितना हो जाएगा? 0.100 कुछ ऐसा मीटर आएगा, 0.100 कुछ आएगा। सॉल्व करके देखना इसका कितना आंसर आएगा भाई? 80 का कितना आंसर आएगा? 0.102 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, 50 किलोग्राम की एक वस्तु को ऊपर उठाने में 4900 जूल ऊर्जा व्यय हुई, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक उठाई गई? भाई सेम क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपका होता है mgh। h निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है आपका? 4900 बटे m कितना दिया है? यहाँ पे m पुटअप कर लेते हैं, m पुटअप करेंगे 50
गुणे आपका 9.8 रख देते हैं, 9.8। इसका 50 गुणे 9.8 में मल्टीप्लाई करोगे ना 490 आएगा, और 490 आपका इधर है 4900, ये जीरो से ये जीरो, ये काटोगे 10 आएगा, h बराबर 10 मीटर, h बराबर 10 मीटर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, माफ कीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर, क्या 10 मीटर हो जाएगा। ठीक, 82 की बात करें, 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल हो तब होगी जब उसकी चाल क्या होगी, यहाँ पे आपको चाल बताना है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पे देख लो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला लगा लो, के काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक, जो दिया है वो पुटअप कर दो। गतिज ऊर्जा यहाँ पे दिया है 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल कब होगी, 1 बराबर हो गया 1/2 गुणे m दिया है 1 गुणे v²। इसका 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे और ये हो जाएगा v² बराबर 2, और या आप कह सकते हो v बराबर √2। अब भाई √2 तो ऑप्शन में दिया नहीं, लेकिन √2 की वैल्यू आपको पता है, √2 की वैल्यू होती है 1.414 मीटर पर सेकंड, 1.414, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 83 की बात करें, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है एवं उसका द्रव्यमान 25 किलोग्राम है, तो पिंड का वेग क्या होगा। ठीक, पिंड का वेग क्या होगा, पिंड का वेग आपको निकालना है। गतिज ऊर्जा 200 जूल है, गतिज ऊर्जा 200 जूल, पोटेंशियल एनर्जी आपका यहाँ पे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगोगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी 200 जूल दिया है, हाफ हो गया, m कितना दिया है, m दिया है 25, और v² आपको निकालना है। ठीक, चलो भाई 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा 400 हो जाएगा, और v² बराबर हो गया ये 400/25, ये काटोगे 16 बार में, तो v बराबर हो गया आपका 4, क्या आ गया 4 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी समस्या हो रही है बाबू, कमेंट्स करके बता सकते हो, एकदम अच्छे से तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे। ठीक, 84 की बात करें, 1 किलोग्राम का एक पिंड 5 मीटर नीचे गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी क्या होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी क्या होगी। भाई द्रव्यमान दिया है, कितना नीचे गिरता है, यश दिया है, जी आप 9.8 पुटअप कर लो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। स्थितिज ऊर्जा में कमी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में आपको कमी निकालना है, तो आप पुटअप कर दो सब कुछ जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक, तो 1 किलोग्राम, जी आप 9.8 पुटअप कर दो, और उसके बाद 5 ऊंचाई है। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे तो 49 जूल निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लिखने में मुझे, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, जिससे आपको समस्या ना हो। ठीक, एक घोड़ा 90 न्यूटन के बल से गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है, घोड़े द्वारा किया गया कार्य जूल में होगा, कार्य जूल में होगा। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल कितना है 20 न्यूटन, विस्थापन कितना हो रहा है 5 मीटर, तो कितना हो गया 100 जूल, कार्य का मतलब जूल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भाई कोई दिक्कत हो रही है न्यूमेरिकल में, नहीं ना। इसके बाद हम जो चैप्टर करेंगे ना, वो चैप्टर का नाम होगा गुरुत्वाकर्षण। 10 ही चैप्टर दिए, टोटल 2 चैप्टर आप कर चुके हो। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण इंपॉर्टेंट है, उसको हम करेंगे कल से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, 50 किलोग्राम के एक आदमी द्वारा 100 मीटर ऊंचाई वाले मीनार पर चढ़ने में संपादित कार्य क्या होगा, कार्य क्या होगा। ऊंचाई पर वाले मीनार पे चढ़ रहा है ना, तो एक बल जी नीचे की तरफ भी कार्य करेगा, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। ऊपर चढ़ रहा है तो बल क्या हो जाएगा m × g, और गुणे दूरी, दूरी यानी कि h कह सकते हो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, बल कितना है 50 गुणे हम g की जगह 10 पुटअप कर सकते हैं, गुणे h कितना है 100 मीटर ना। तो क्या हो जाएगा, देखो भाई इसको सिंपल तरीके से हम अगर जो सॉल्व करना चाहें तो आंसर देखो क्या दिया है आपका, क्या दिया है 5 गुणे 10⁴। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 4 जीरो आएगा ना, तो 5 गुणे 10⁴ भी लिख सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट नहीं है, आंसर हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, किसी यम मात्रा वाले पिंड का संवेग यदि p हो तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा, जो व्यंजक होगा ना संवेग और गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले का जो संबंध होता वही इसका आंसर होगा। तो याद रखिएगा संवेग और गतिज ऊर्जा का जो आपका संबंध होता वो होता p²/2m। ऑप्शन नंबर इसको याद रखिएगा, न्यूमेरिकल इससे लगता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, किसी पिंड का संवेग यदि दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान पे क्या परिवर्तन होगा। ठीक,
संवेग दोगुना कर रहे हो ना, संवेग दोगुना कर रहे हो तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा बाबू, वो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। 89 की बात करें, जब दो भिन्न भिन्न मात्राओं वाले पिंडों की गतिज ऊर्जा का मान बराबर है तो उनके संवेगों का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब दो भिन्न भिन्न मात्रा वाले पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का मान बराबर है तो जो उनके संवेगों का मान होगा वो भी भिन्न होगा और भारी पिंडों से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। 90 की बात करें, 90 क्या है, दो भिन्न भिन्न मात्राओं वाले पिंडों के संवेगों का मान बराबर है तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का मान क्या होगा। उनके गतिज ऊर्जाओं का मान पूछ रहा है तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का मान क्या की बात करें वो भिन्न भिन्न होगा और हल्के पिंड के लिए अधिक होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं रेलवे एग्जामों में पूछे भी गए हैं। 91 की बात करें, किसी पिंड के संवेग का मान यदि 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो संवेग अगर जो बढ़ा रहे हो 50% तो उसके गतिज ऊर्जा के मान की बात करें वो 125% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक, 92 की बात करें, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड का वेग 5 मीटर पर सेकंड से घटकर 3 मीटर पर सेकंड हो जाता है, पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। ठीक, पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालो। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। m दिया है 0.5, उसके बाद होता है v²। लेकिन v² कैसे पुटअप करोगे भाई, जब डिफरेंस हो रहा है ना, v² यानी कि इनका अंतर आपको रखना है। 5 मीटर से घटकर 3 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक, तो पहले 5 स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 9, पुटअप कर दो, सोल्व कर दो, आंसर हो जाएगा 1/2 गुणे 0.5 गुणे 25 में से 9 करोगे कितना आ जाएगा 16। तो इसको काटोगे ये 8 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 जूल। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। चलिए, इतने ही क्वेश्चन थे, ये वाला छोड़ देते हैं, इसका आंसर नहीं दिया। ठीक, चलिए अब देखो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा गुरुत्वाकर्षण, उसका हम करेंगे कल से। अभी शादी के चक्कर में हम फंसे हुए थे तो अभी हम फ्री हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी जो क्लासेस होंगी रेगुलर मिलेगी, बायोलॉजी भी और फिजिक्स भी, और करंट अफेयर्स तो हमने 20 तारीख से बोल दिया है कि 20 तारीख से, क्योंकि उसका जो PDF है वो कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। PPT तो बन गया है 1 साल का, PDF कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। और क्लास को लाइक करिए, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, उसमें आपके वीडियो के लिंक सेंड कर दिए जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।